भूतिया गांव और गायब होती परछाइयों की रहस्यमय कहानी। बहुत समय पहले घने जंगलों के बीच एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था चंद्रपुरा। ये गांव दिन में जितना शांत और खूबसूरत दिखता था, रात के समय उतना ही डरावना और रहस्यमय हो जाता था। गांव के लोग एक अजीब श्राप से जूझ रहे थे। जैसे ही सूरज डूबता, उनकी परछाइयां गायब हो जातीं। और यह कोई साधारण गायब होना नहीं था। उनकी परछाइयां भूतिया आकृतियों का रूप लेकर गांव में घूमने लगती थीं। चंद्रपुरा के बुजुर्ग बताते थे कि कई पीढ़ियों पहले गांव में एक अरश्य ने तपस्या की थी। अरश्य का ध्यान भंग करने के लिए गांव के कुछ लोगों ने उनके साथ छल कपट किया। वे उनका अपमान करने लगे और उनकी तपस्या को तोड़ने की कोशिश की। गुस्से से भरे अरश्य ने गांव को श्राप दे दिया, तुम सबने मेरी साधना का मजाक बनाया है। अब हर सूर्यास्त के बाद तुम्हारी परछाइयां तुम्हें छोड़ देंगी और आधी रात को ये तुम्हारे दुश्मन बन जाएंगी। तब से यह गांव अंधेरे का शिकार हो गया। शाम होते ही लोग अपने घरों में छिप जाते थे। कोई बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि उनकी परछाइयां रात के समय डरावने रूप में बदलकर उन्हें सताने लगती थीं। एक दिन गांव में एक साहसी युवक अर्जुन आया। वह दूर के शहर से था और गांव की इन कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। उसने गांव वालों से पूछा, यह परछाइयों की कहानी क्या है? गांव के सरपंच ने उसे सारी बातें बताईं और आगाह किया कि रात में घर से बाहर न निकले। पर अर्जुन को तो रहस्य और खतरे आकर्षित करते थे। उसने ठान लिया कि वह इस श्राप के पीछे का सच पता करेगा। आधी रात को अर्जुन चुपचाप अपने कमरे से निकला और गांव की गलियों में चलने लगा। हवा में अजीब सी सिहरन थी। पेड़ हिल रहे थे, लेकिन कोई आवाज नहीं थी। तभी उसे एहसास हुआ कि उसकी अपनी परछाई गायब हो गई है। वह ठहर गया। अचानक उसने देखा कि गांव की गलियों में परछाइयां चल रही हैं, लेकिन वे इंसानों की तरह नहीं थीं। उनकी आकृतियां झुकी हुई थीं, उनकी आंखें जलती हुई लग रही थीं और उनकी हरकतें बेहद डरावनी थीं। अर्जुन ने डर के मारे पीछे मुड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन तभी एक परछाई उसकी तरफ तेजी से बढ़ी। उसने अर्जुन को चारों ओर से घेर लिया। अर्जुन समझ गया कि यह उसकी अपनी परछाई है, जो अब उसे नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार है। किसी तरह अर्जुन मंदिर की ओर भागा, क्योंकि उसे बताया गया था कि मंदिर में जलाए गए दिए की रोशनी इन भूतिया परछाइयों को दूर रख सकती है। मंदिर में पहुंचकर उसने देखा कि कई गांव वाले पहले से वहां छिपे हुए थे। गांव वालों ने अर्जुन को बताया कि यह परछाइयां केवल डराने के लिए नहीं थीं, वे उनके सबसे गहरे डर और गुनाहों को उजागर करती थीं। अर्जुन ने ठान लिया कि वह गांव को इस श्राप से मुक्त करेगा। उसने गांव वालों से अर्शी की तपस्या स्थल का पता पूछा और अगले ही दिन जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल घना और खतरों से भरा था। वहां उसे कई अजीब चीजें दिखीं। पत्थरों पर उभरे हुए अजीब चिन्ह, पेड़ों के पीछे छिपी रहस्यमय आंखें। आखिरकार उसने वह स्थान पाया जहां आर्षि ने तपस्या की थी। वहां का वातावरण भयावह था, लेकिन अर्जुन ने अपनी हिम्मत बनाए रखी। उसने उस स्थान पर 7 दिन और 7 रातें उपवास किया और प्रार्थना की। 7वें दिन आर्षि की आत्मा प्रकट हुई। उन्होंने अर्जुन की भक्ति और साहस को देखकर कहा, तुम्हारी नीयत नेक है, मैं तुम्हारे प्रयासों से प्रसन्न हूं। मैं चंद्रपुरा के लोगों को श्राप से मुक्त करता हूं, लेकिन याद रखना, यदि वे फिर से पाप करेंगे तो यह श्राप लौट आएगा और तब इसे कोई नहीं हटा सकेगा। उस दिन के बाद चंद्रपुरा के लोग अपनी परछाइयों के साथ जीने लगे। गांव ने अपनी पुरानी खुशियां फिर से पाली। अर्जुन वहां का नायक बन गया और गांव वालों ने उसके साहस की कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई। लेकिन कहते हैं कि चंद्रपुरा के जंगलों में अब भी अजीब परछाइयां घूमती हैं। कुछ लोग मानते हैं कि वे उन आत्माओं की परछाइयां हैं जो श्राप से पहले की घटनाओं के कारण अधूरी रह गई थीं। इस कहानी से सीख मिलती है कि किसी की साधना, मेहनत या सच्चाई का अपमान करना हमेशा विनाशकारी परिणाम ला सकता है। हर किसी के साथ सम्मान और सद्भावना से पेश आना चाहिए।